हेलो भाई। तो भाई आजकल समाज में क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले वेश्याएं सिर्फ वैश्यालयों में हुआ करती थी, और आज के टाइम में भाई ये हर घर में मिलने लग गई। आपने केस दिखते होंगे आए दिन। बहू ने छोरा काट दिया, बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, मरवा दिया, छोरी भाग गई। अब उसको घर वालों से प्रोटेक्शन चाहिए, घर वालों से सेफ्टी चाहिए। उस लड़की को जिस घर वाले ने 20 साल तक पाली खुआई पियाई, उन घर वालों से प्रोटेक्शन चाहिए, वो से पुलिस के द्वारा उनसे सेफ्टी चाहिए। और जो छोरा कल का मिला है बहन का, के बोलूँ तो कल का छोरा मिला है, उससे उसने प्यार हो गया, वो उसका हितैषी हो गया। किस जात किस धर्म का है कुछ ना पता, घर वाले इनसे बात नहीं करनी, और वो छोरा उसका प्यारा हो गया, और माँ बाप से उसने सेफ्टी चाहिए। ऐसी वेश्याएं हमारे हर 10 में से मान लो 8 घर में पैदा है भाई। शादी के ब्याह, शादी के बाद वे हमने ज़बरदस्ती करवा दी, उस छोरे ने मरवा देंगे जिस गैल ज़बरदस्ती करवाई है। ना करवाई तो हमारी एस्तेसी करेगी, हम पे FIR लगाएंगे। तो अब नू खुद के मन में क्वेश्चन करके देखो भाई, थारी छोरी गैल हमने ऐसा के व्यवहार करा, ऐसा के ना दे पाए उसने कि वो इतनी बिगड़ गई। छोरे भी सही है, छोरे इनकी मैं ना कहता, छोरे घने ही बढ़िया है, परंतु समाज का निर्माण करता एक महिला होती है। एक महिला होती है जो कि परिवार रूपी संस्था को संभालती है, और एक सभी छोटी छोटी परिवार रूपी संस्थाओं से देश का निर्माण होता है। जैसी उस देश के अधिकतम परिवारों की व्यवस्था होगी, वैसे उस देश की व्यवस्था होगी। सच मान लेना आप, देश की पारिवारिक व्यवस्था उस देश की व्यवस्था का स्वरूप होती है भाई। तो लड़कों के बिगड़ने से समाज में फर्क पड़ता है, परंतु उतना नहीं पड़ता जो लड़की के बिगड़ने से पड़ता है। पूरा समाज का ढांचा बिगड़ जाता है भाई। तो हम लड़की ने ऐसे क्या संस्कार क्या नहीं दे पाए जो हमारी बहन बेटी भाई इतनी हाथ से निकल गई। सोचने की ज़रूरत है, खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। पता हमने के ना दे पाए हैं। जो एक रिश्ते की मान मर्यादा हुई करती ना, माँ बेटी की, बाप बेटी की, बहन भाई की, ख़त्म कर दिया हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, गणेश यूरोपियन के चक्कर में। बाप बेटे से क्या रहा, मैं तेरी दोस्त, मैं तेरा दोस्त हूँ, मन दोस्त समझ, सारी चीज़ बता। माँ बेटी से कह रही है, और तुम्हें लगता होगा बच्चों को पीटना वो सब गलत है भाई। ये जब पहले पीटे जाते थे ना बालक, ना तो उन्हें वृद्धाश्रम भेजे करते, ना उल्टे बोले करते, ढंग से चले करते, और एक भय हुआ करता माँ बाप के रिश्ते का। और वो भय बहुत ज़रूरी है। फौज में फौजी भाई बुरी तरह ट्रेनिंग दी जाए, बुरी तरह तोड़े जाए, तो इसका मतलब ये ना कि वे फौजी मारने रहे भाई, बिल्कुल नहीं होता है। उस कठिन समय के लिए उन्हें तैयार करना होता है, जिस कठिन समय के लिए उन्हें भर्ती करा गया है, बनाया गया है, ताकि वो उस कठिन समय का सामना कर सकें। तो यही उस पारिवारिक व्यवस्था में उन बच्चों को मारना, कूटना, पीटना, या किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित करके उस चीज़ के लिए तैयार करना, उस चीज़ की ट्रेनिंग थी। हैं, आजकल माँ ही बिगड़ रही है, बताओ। जिम जा रही है, मैंने नहीं कह रहा कि जिम जाना गलत है, स्वास्थ्य के लिए जिम नहीं जा रही है। 99% माँ बहन बेटियाँ, वो जिस प्रकार उन्हें मतलब कहती है ना कि मेरे को फिजिकल सुख चाहिए, फिजिकल नीड है भाई, उसने पूरी करने जाए वे। जिम 99% की बता रहा हूँ। नहीं, घर पे भी योगा एक्सरसाइज करके, योगशाला में, तुम किसी योगशाला में जाने कह दोगे ना, नहीं जाए भाई योगशाला में। क्यों नहीं जाए? क्योंकि योगशाला में वो चीज़ नहीं मिलने वाली जो उन्हें वहाँ पर मिलती है जिम्स वगैरह में। तो जिम जाने का उनका एक अलग ही उद्देश्य होता है। तो जब माँ जिम जा रही है, माँ बिगड़ी पड़ी है, माँ के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, बेटी इनकी शिक्षा देगी भाई वो, हैं? बेटी भी उसने देख के सीखेगी। नुए बाप बिगड़ रहे हैं, बापों के भी भाई गर्लफ्रेंड वगैरह है, उनमें भी भाई दारू पी रहे बेटे के सामने बैठ के, बार बार 1-1 बजे घर आ रहे। बेटा क्या सीखेगा? बेटा भी ऐसे बिगड़ रहा है। और इस प्रकार हमारी पूरी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसका विघटन हो गया है, टूट गई है, नष्ट हो गई है। और इसी तरह धीरे धीरे भारत बर्बाद हो गया है, और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। तो सिंपल दिमाग लगाओ, कुछ मत लगाओ। जैसे
सन 1900 या उससे पहले की पीढ़ी अपने बच्चों को पाले करती थी, उस तरह से अपने बच्चों को पालो भाई। फिर से वो उसी रंग ढंग में आने लगेंगे। और जो मॉडर्नाइजेशन का भूत है ना, सिगरेट पीना कूल समझ रहे हैं जी, दारू पीना कूल समझ रहे हैं। अरे मैंने ऐसी सीमा देखी है, बालक 5वीं क्लास का बालक है, स्कूल से आया, उससे माँ पूछ रही है नए स्कूल में एडमिशन लिया, अरे गर्लफ्रेंड बनाई नहीं बनाई हीरो। मतलब क्यों हो भाई गर्लफ्रेंड? किसी एक स्त्री के अलावा सारी हमारी बहनें हैं समाज में। ये शिक्षा खत्म हो गई, इसलिए आज हर घर में वैश्य पैदा हो गई और हर पुरुष चरित्रहीन पैदा हो गया। अधिकतर की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 100 में से एक ना भी पाएंगे, तभी वो देश आज तक टिका है। अभी टिक रहा है थोड़ा बहुत, 100 में से एक ना भी पाऊंगे भाई। तो भाई जब सोचने बड़ी गंभीर समस्या लगा है कि अभी जो हाल है तो आने वाले टाइम में क्या होगा। चीज़ों को तर्क के आधार पर सोचो भाई, है कि अगला सिगरेट पी रहा तो मैं सिगरेट पीऊँ, अगला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लग जाऊँ, हैं? ठीक है, मतलब जो चीज़ है, कोई भी चीज़ समाज द्वारा जस्टिफाई मान ली जाती है ना, मानने से कोई चीज़ सही या गलत नहीं हो जाती कि सबने मान लिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ठीक होगी, ना होती भाई ठीक। अपने दिमाग के अपने बुद्धि के आधार पर उन चीज़ों को सोचो कि मैं क्या वही चीज़ करने लग जाऊँ जो लोग कर रहे हैं। नहीं करनी भाई, सोचो, सोचना बहुत ज़रूरी है भाई। हमारा परिवार हमारे हाथ में है, किस तरह चलेगा, किस तरह आगे बढ़ेगा। और शिक्षा का मतलब भी समझदारी, बड़ी डिग्री लेने का मतलब भी समझदारी नहीं होता। जो वृद्धाश्रम माँ बाप मिलेंगे ना, सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट IITian विदेशन में जा रहे, उनके मिलेंगे भाई। तो शिक्षा का मतलब भी समझदारी या ज्ञानी नहीं होता, वो संस्कारों से आती है और संस्कारों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को समझो, और जितनी जल्दी समझ जाओगे हमारी पारिवारिक व्यवस्था संगठित रहेगी, बची रहेगी। और एक एक जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलके एक घर बनता है ना, वैसे सभी छोटे छोटे परिवार रूपी इकाइयों से मिलकर ये देश बना है, ये राष्ट्र बना है भाई। और कम से कम देश का नहीं तो आपको अपने परिवार के बारे में तो प्रेम होगा, परिवार से तो प्रेम होगा। तो भाई अपने परिवार को बचाओ, अपने बच्चों पर नज़र रखो, बच्चों का भी ये कर्तव्य है। आप सही है, आप अपने पेरेंट्स पर नज़र रखो, मेरी माँ मेरे बाप मेरा भाई कुछ गलत लाइन में तो नहीं चल रहा है, मैं उसे समझाऊँ, कम से कम उसे एहसास दिलाऊँ कि आप गलत हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ से भी हमें अच्छी शिक्षा मिले भाई उससे ले लेनी चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आपके पिता भी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हमको पता है कि गलत व्यवहार है उनका, तो भाई किसी न किसी रूप में उनको समझाओ। आपको लगता है आपकी माँ भी गलत है तो समझाओ उन्हें, स्पष्ट रूप से बोल दो, गलत का कभी साथ मत दो। आपके रिश्ते में मानता हूँ, पर गलत का साथ मत दो भाई कभी भी, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करो। जो चीज़ थी, मैं भाई अपने समाज में जो चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैंने ज़रूर समझा कि इसके ऊपर मुझे बताना चाहिए। हालांकि हम चीज़ों को भाई तब तक नहीं मानते हैं तब तक कि समाज ही द्वारा वो जस्टिस या वेरीफाई ना कर दी गई हो। जैसे हमने कोई बड़ा सेलिब्रिटी, बड़ा एक्टर, बड़ा बिजनेसमैन जो फेमस है, समाज द्वारा जस्टिफाई है, इज़ अ सक्सेसफुल, वो सफल है, तभी हम उसकी बात मानेंगे, तभी हम उसकी बात सुनेंगे भाई, ना तो हम किसी की बात ना सुने। कि सामान्य आदमी ने हमको कोई ज्ञान कोई अच्छी बात बोल दी ना, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि समाज के जो मापदंड है ना सक्सेसफुल होने की, सफलता के, धन कमाना, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है वो आदमी, तो हम अच्छी बात भी नहीं मानेंगे उसकी। तो खुद की तर्क बुद्धि के आधार पर सोचकर जहाँ आपको अच्छी बात मिले वहाँ उसे अपना लो, अपने परिवारों को, अपने समाज को बचा लो। और सन 19 से पहले की जो भी पारिवारिक व्यवस्था थी, उस पारिवारिक व्यवस्था को फिर से अपनाओ भाई। इस सरकार और तर्क के आधार पर हर चीज़ को सोचो, हमारा समाज, हमारा देश बच सके भाई। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति है अपने भारत की, बहुत ज़्यादा। हमें मारने वाला कोई बाहर ही नहीं है, हमें मारने वाला हमारी कुबुद्धि है, हमें दूसरों की नकल करने की, दूसरों पर चलने की आदत है। ठीक है भाई।